नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशकों की ट्रांसफर की प्रक्रिया के बारे में आपको पूरी डिटेल से इस वीडियो में मैं बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस तरीके की आगे आपसे सूचना मांगी जा सकती है और जिसको आपको तैयार करके भी रखना है। अनुदेशकों का जो ट्रांसफर का मामला है वो बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाला है और इसी के संबंध में हिमांशु वर्मा जी के द्वारा एक पूरी अपडेट दी गई है। इस अपडेट में ये बताया गया है कि आपसे किन बिंदुओं पर सूचना मांगी जा सकती है और आपको किन सूचनाओं को तैयार करके रखना है। एक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने सभी को सूचित किया है। मैं ये पूरी पोस्ट आपको पढ़ के दिखा देता हूं, आपकी स्क्रीन पे ही है। देखिए, समस्त अनुदेशक साथियों नमस्कार। आप लोगों में से ट्रांसफर के लिए इच्छुक अनुदेशक साथियों से निम्न बिंदुओं की सूचना मांगी जा सकती है। नंबर 1 पर है, किसी अनुदेशक के पति ऑब्लिक पत्नी भी अगर नौकर हैं तो उसका मानव संपदा कोड आवश्यक होगा। नंबर 2, अगर कोई अनुदेशक प्रथम नियुक्त विद्यालय के अलावा जिन विद्यालयों में नियुक्त हुए हों उसकी पूरी डिटेल, आदेश कॉपी आदि की आवश्यकता होगी। नंबर 3, अगर किसी अनुदेशक का बेटा बेटी माता पिता किसी असाध्य रोग से ग्रसित हैं तो उसकी पूरी डिटेल तैयार कर लें। नंबर 4, अगर कोई अनुदेशक विधवा या फिर तलाकशुदा है तो भी जानकारी ली जा सकती है। उपरोक्त सूचनाएं आपसे ट्रांसफर आदि प्रक्रिया में मांगी जा सकती हैं। आप लोग इन सूचनाओं के लिए तैयार रहें। धन्यवाद, आपका साथी हिमांशु वर्मा। तो ये पूरी अपडेट जो हिमांशु वर्मा जी ने दी है ये उन अनुदेशक साथियों के लिए है जो अनुदेशक साथी काफी लंबे समय से ट्रांसफर प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे और अब आप इन सभी डिटेल्स को तैयार करके रख लीजिए क्योंकि एंड टाइम पर चीजों को इकट्ठा करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। और इन बिंदुओं में जिस तरीके से उन्होंने बताया कि अगर किसी भी अनुदेशक की पति या फिर पत्नी नौकरी में है तो उनका मानव संपदा कोड आप रख लें। दूसरी चीज, आपका जो प्रथम नियुक्त विद्यालय है और जिन विद्यालय में आप नियुक्त हुए हैं उसकी पूरी डिटेल, उसकी कॉपी, हार्ड कॉपी बनाकर रख लें। अगर आपका कोई बेटा बेटी माता पिता या परिवार का कोई भी सदस्य जो है वो असाध्य रोग से ग्रसित है तो उसकी पूरी डिटेल कर लें जिसके लिए आप केयर टेकर हो। नंबर 4, अगर कोई अनुदेशक विधवा है या फिर तलाकशुदा है तो उसकी भी जानकारी उनसे मांगी जा सकती है। तो फिलहाल ये पूरी सूचना थी ट्रांसफर से संबंधित। इन सूचनाओं को आप ध्यान से देख लें और इन सूचनाओं को इकट्ठा भी कर लें ताकि आगे आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो। इससे जुड़ी जो भी अपडेट निकलेगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।